ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। आपका चैनल, आपकी आवाज़। मेरा नाम महेश द्विवेदी है। समस्त देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जिस त्यौहार को हम गिले शिकवे को ख़त्म करके मनाते हैं, हमारी दिल्ली के चुनाव संपन्न हुए। हम सभी जितने भी हमारे दिल्ली के रहने वाले हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं, मतों का जो भेद था हो चुका है, मन भेद नहीं होना चाहिए और एक दूसरे को जो होली का मिलन होता है उसमें मिल कर के प्यार मोहब्बत के साथ होली का त्यौहार मनाएं। जिस तरह से आज दिल्ली को पूरे विश्व में जलते हुए लोग देखना चाहते हैं, मैं अपने दिल्ली वासियों से यही कहना चाहता हूं कि आप अपने दिल में जो भी है उसको निकाल दें और हमारे एक दूसरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को भाईचारा के मिलके इस होली के त्यौहार को मनाएं और हम सब इस त्यौहार को जिस तरह से मनाते रहें वैसे ही मनाते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की आप सभी को। बिहार के पटना में कन्हैया कुमार ने जन सैलाब को संबोधित किया। खूब उमड़ा जन सैलाब। बता दें कि ऐतिहासिक गांधी मैदान में नागरिकता बचाओ देश बचाओ महारैली का सफल बनाने के लिए एनपीआर, एनआरसी, सीए विरोधी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले 60-70 संगठनों ने इस महारैली में भाग लिया। जेएनयू के पूर्व छात्र संघ कन्हैया कुमार, कांग्रेस नेता शकील अहमद खान, केरल से आए कन्नन गोपीनाथन आईएएस की नौकरी छोड़कर इस आंदोलन में कूद पड़े हैं। कन्हैया कुमार ने केंद्र और राज्य की सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि नहीं चाहिए हमें ऐसा काला कानून। देश को शांति और सद्भावना के सांप्रदायिक दंगों में बदलने के लिए और निर्दोष लोगों को खून न बहाएं। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। पत्रकार होते हुए अपनी नौकरी से हाथ धो सकते हैं। सैकड़ों पत्रकारों को सच्चाई लिखने के चलते उनकी नौकरियों से बाहर कर दिया गया है। आप अगर सच लिखेंगे, सच बोलेंगे तो आपको देशद्रोही कहा जाएगा और फर्जी मुकदमे लगा करके आपको जेलों में बंद कर दिया जाएगा। देश के तमाम युवा नेताओं को आप देख लीजिए, डॉक्टर कफील खान से लेकर के वो तमाम लोग जो आज सच बोलते हैं, आज उनको जेलों में बंद करके छोड़ दिया गया है। ये जो हालत, तो राहुल की भी जान नहीं जाती और नाजिम की भी जान नहीं जाती। कोई माँ अपना बच्चा नहीं खोता, कोई पत्नी अपना शौहर नहीं खोता और किसी बच्चे के सर से उसके बाप का साया नहीं छिन जाता। मैं बार बार कहता हूं कि इस देश की सरकार ने गोडसे को चुन लिया है। इस देश की जनता को तय करना है कि उसको गोडसे के साथ जाना है कि गांधी के साथ जाना है। बोलिए, किसके साथ जाने के लिए तैयार है? अगर गांधी के साथ जाने के लिए तैयार है तो नेता की तरह मैं लफाजी नहीं कर रहा हूं। मुझे लफाजी करके, चाटुकारिता करके और वोट की गिनती करके प्रधानमंत्री नहीं बनना है। इस बात को याद रखिएगा। कुछ लड़ाइयां इसलिए लड़ी जाती हैं कि उससे चुनाव नहीं जीते जाते हैं, उससे इतिहास बनाया जाता है। और आप तमाम लोग जो आज पटना के गांधी मैदान में हैं, आप इस देश में इतिहास रच रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा। इस देश को जब जरूरत है कि हम गांधी के रास्ते पे चलें और वही रास्ता, वही पथ हम लोगों को एक मुक्ति का रास्ता दिखाएगा। आज के डेट में, आज की तारीख में हमको अंबेडकर की समानता की जरूरत है, गांधी की महानता की जरूरत है और भगत सिंह की बहादुरी की जरूरत है, निडरता की जरूरत है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। अगर भगत सिंह की निडरता, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की समानता और गांधी की महानता अगर हमारे साथ है तो ये गोडसेवादी ताकतें, ये नफरतवादी ताकतें इस दिल को बांट नहीं सकती है, इस देश को तोड़ नहीं सकती है। इस बात का भरोसा मैं आपको दिलाना चाहता हूं। गांधी ने धर्म के आधार पर देश की बांटने की साजिश को बखूबी समझा था। इसीलिए गांधी ने कहा था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और आज अगर गांधी जिंदा होते तो इसी गाने के साथ वो ये बात जोड़ते
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको शिक्षा सबको काम, रोटी कपड़ा और मकान, सब इंसान को मिले बराबर का आत्म सम्मान। इस गाने में ये बात जोड़ी जाती है। ये बात चौबे उर्फ बबलू पंडित, मंडल अध्यक्ष भाजपा विकासनगर, अपने क्षेत्रवासियों को, दिल्ली वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और दिल्ली वासियों से अनुरोध करता हूं कि अपने भाईचारा को बनाए रखें। जो हमारे दिल्ली में अभी ऐसे ऐसे कांड हुए हैं ये ना हो और होली को अच्छी तरह से मनाएं, भाईचारे के रूप में मनाएं। मैं पुनः दोबारा अनुरोध करता हूं कि दिल्ली को स्वच्छ भी रखें, शुद्ध भी रखें और शांत भी रखें। ये हम सबका दायित्व है। जय हिंद, जय भारत। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार जगह जगह जनगण मन यात्रा भी कर रहे हैं और जनता को संबोधित भी कर रहे हैं। अपने संबोधन में अक्सर वो विवादास्पद बयान भी दे देते हैं। हम लोग आपको बता देंगे, जाइएगा देख लीजिएगा। पटना जंक्शन के बगल में जो पुल है, उस पुल के सामने से देखिएगा तो अभी भी हेलियस ग्रुप लिखा हुआ मिलेगा। हेलियस बैंक बिहार में था कि नहीं था? कहाँ गया हेलियस बैंक? क्या हुआ पेयरलेस बैंक का? क्या हुआ जेबीजी बैंक का? इस देश के गरीबों का जो 10 रुपया 20 रुपया रोज जमा करते थे वो पैसा लेकर के भाग गए। और आज वित्त मंत्री कह रहे हैं कि सरकारी बैंक प्राइवेट बैंक के मुकाबले में दक्ष नहीं है। अरे अपनी दक्षता छुपाने के लिए, अपनी अक्षमता छुपाने के लिए आप बैंकों के ऊपर मत डालिए। अगर हम इस देश के लोग बुरी से बुरी परिस्थिति में बैंक को चला सकते हैं तो हम बैंक को मुनाफा में भी ला सकते हैं। आप अपने कॉर्पोरेट दोस्तों के साथ गलबहियां करना बंद कर दीजिए, सरकारी बैंक मुनाफे में आ जाएंगे। कहते हैं एनपीए का बात, किसान का जो कर्जा है ये एनपीए है, लेकिन जो कॉर्पोरेट का 1,76,000 करोड़ रुपया जो कर्जा माफ किया गया वो एनपीए की ये चर्चा नहीं कर रहे हैं। देश में लूट मची हुई है, इसीलिए देश की जनता को धर्म के नाम पे उलझाया जा रहा है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों को ये कहने के लिए आया हूँ कि सीएए, एनआरसी और एनपीआर की लड़ाई अपने आप में एक बड़ी लड़ाई है और इस बड़ी लड़ाई की 2 सबसे बड़ी चुनौती है। पहली चुनौती तो ये है कि सरकारी अस्पताल में पैदा होने वाले बच्चे जो अपनी पूरी जवानी सरकारी नौकरी खोजने में बिताते हैं, उन बच्चों को कैसे रोजगार दिया जा सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर उन बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा तो ये जो धर्म के नाम पे धंधा करने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पे जो दंगा करने वाले लोग हैं, ये हमारे घरों को जलाते रहेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि आपकी कोई जात नहीं होती और आपका कोई धर्म नहीं होता। आग जब लगता है तो उसके सामने जो भी पड़ता है वो उसका घर जला देता है, उसका जीवन जला देता है। नमस्कार, मैं रश्मि मिश्रा, समाज सेवी, समस्त देशवासियों और भागलपुर विधानसभा की सारी जनता को होली की ढेरों शुभकामनाएं देती हूं और भगवान से कामना करती हूं कि आप सबों की ज़िंदगी में रंगों भरी खुशियां ऐसे ही बनी रहे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।